भारत के कौन से शहर में सबसे पहले करेंसी प्रिंटिंग प्रेस खोले गए थे? भारत में एक ऐसी जगह है जिसे हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है और यही वो जगह है जहाँ से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। इस शहर में सबसे ज्यादा अंगूरों का उत्पादन किया जाता है और हर 12 साल में एक बार यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन भी होता है। भारत को आजाद कराने में भी इस शहर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? हर साल यहाँ वाइन फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है जिसमें देश विदेश से आए पर्यटकों को वाइन पर 20 से 40% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। इस शहर के गुलाबों की खुशबू देश के कोने कोने में महकती है और ये शहर अपने मंदिरों और कई पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक प्रमुख शहर नासिक के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। वर्तमान समय में शहर की कुल आबादी 21,80,000 के आसपास है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नागपुर के बाद चौथा सबसे बड़ा शहर है नासिक। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नासिक में 85% हिंदू, 9% मुसलमान, 1% जैन, 1% ईसाई के साथ बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी रहते हैं। नासिक में सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी भाईचारा और प्रेम नजर आता है। सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और यहाँ बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा मराठी है। दोस्तों, नासिक का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है। नासिक शहर का ये नाम कैसे पड़ा, इसका उल्लेख रामायण में मिलता है। जब शपर्णखा लक्ष्मण जी को मोहित करने के लिए वेश बदलकर उनके पास आए थे तो लक्ष्मण जी ने गुस्से में आकर शपर्णखा की नाक काट दी थी। ये पूरी घटना इसी स्थान पे हुई थी और इसीलिए इस शहर का नाम नासिक पड़ गया। अलग अलग युगों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। सतयुग में नासिक को पद्मनगर कहा जाता था। त्रेता युग में त्रिकंटक के नाम से इसे जाना जाता था। द्वापर युग में जनस्थान के नाम से और कलयुग में इसे नासिक के नाम से पहचान मिली है। सैकड़ों साल पहले नासिक में सातवाहन राजाओं का शासनकाल हुआ करता था, लेकिन बाद में मुगलों ने नासिक पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर गुलशनाबाद रख दिया था। भारत को आजादी दिलाने में नासिक का बहुत बड़ा हाथ है। सन 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तात्या टोपे नासिक से ही ताल्लुक रखते थे। 20वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के महासंग्राम में भी नासिक शहर कई आंदोलनों का साक्षी बना। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में नासिक के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख देते। दोस्तों, नासिक शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस शहर की GDP $33 बिलियन के आसपास है, जिससे महाराष्ट्र सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। यहाँ पर एटलस, महिंद्रा, सीएट टायर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं और बड़ी संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में नासिक शहर आते हैं। बता दें, देश की पहली करेंसी छापने की प्रिंटिंग प्रेस नासिक शहर में ही शुरू किए गए थे और यहाँ पर सबसे पहले 5 रुपए का नोट प्रिंट किया गया था। कई बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म इस शहर में हुआ था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के जी का जन्म भी नासिक में ही हुआ था। देश की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के जी ने नासिक में ही बनाई थी। नासिक शहर की खूबसूरती को कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। बाजीगर, मदर इंडिया, अशोका, शमिताभ, खाके और पीके जैसी फिल्मों की शूटिंग नासिक में हुई है। नासिक में बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा अंगूरों का उत्पादन नासिक में होता है। इसके अलावा लहसुन, प्याज, गेहूं, धान और कई अन्य फसलों का उत्पादन भी नासिक में किया जाता है। दोस्तों, नासिक को भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टियर 2 की सूची में शामिल किया है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कई विकास कार्य हुए हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। देश का दूसरा सबसे लंबा रोड ब्रिज भी नासिक में ही मौजूद है। नासिक शहर में भारतीय सेना का आर्टिलरी सेंटर भी मौजूद है। दरअसल सन 1947 में आजादी के दौरान ये सेंटर पाकिस्तान से भारत शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर भारतीय जवानों को आधुनिक हथियार और तोप चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पर्यटकों के लिए भी इस स्थान पर एक आर्टिलरी म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ आपको कई शानदार हथियार, मिसाइल्स और अन्य सैन्य उपकरण देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो एक बार इस म्यूजियम को जरूर विजिट करें। आज के समय में MiG-27, MiG-21 और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी नासिक में ही बनाए जा रहे हैं। नासिक महाराष्ट्र के एक प्रमुख एजुकेशन हब के तौर पे भी अपनी पहचान बना रहा है। नासिक शहर का लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, के वाघ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आदि नासिक के प्रमुख कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आते हैं। नासिक को भारत का वाइन कैपिटल कहा जाता है। हर साल 10 मिलियन लीटर से भी ज्यादा वाइन का उत्पादन नासिक में किया जाता है। नासिक की 16 विनयार्ड्स देश की सबसे बड़ी वाइन बनाने की इंडस्ट्री है। साथ ही साथ ये जगह पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर सैलानी आकर कई प्रकार की वाइन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस विनयार्ड में लोगों के रुकने के लिए होटल और रिजॉर्ट की सुविधा भी मौजूद है और इस शहर में ही हर साल फरवरी और मार्च के महीने में एक शानदार वाइन फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। स्थानीय अंगूर उत्पादक और वाइन फैक्ट्री के मालिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। शहर में कई जगह इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं जिसमें युवा जमकर मौज मस्ती करते हैं। सभी आयोजन स्थलों पे तरह तरह के वाइन रखे जाते हैं जिनका टेस्ट पर्यटक
पर्यटक ले सकते हैं और पर्यटकों को वाइन पे डिस्काउंट भी दिया जाता है। नासिक शहर अपने खान पान के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप तालीपीठ, मिसल पाव, भेलपुरी, अबेली, वड़ा पाव और भरली वंगी जैसी डिशेज एक बार जरूर ट्राई करें। कई शानदार रेस्टोरेंट्स के साथ साथ नासिक में स्ट्रीट फूड का भी आप लुत्फ ले सकते हैं। कम दाम में दमदार जायके का स्वाद चखना है तो नासिक के स्ट्रीट फूड को अभी से अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। नासिक शहर अपने ढोल के कारण भी प्रसिद्ध है। आज भी नासिक में जब कोई उत्सव होता है तो यहाँ पारंपरिक ढोलों की गूंज से पूरा शहर गुंजायमान हो जाता है और प्रत्येक 12 सालों में नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। ये मेला आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। बड़ी संख्या में नागा साधु भी महाकुंभ के स्नान के लिए नासिक पहुँचते हैं। आखिरी बार नासिक में साल 2015 में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। अगला महाआयोजन साल 2027 में आयोजित होगा। दरअसल जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करता है उस दौरान नासिक में महाकुंभ का आयोजन होता है। नासिक में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको नासिक की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से नासिक शहर अपने ऐतिहासिक मंदिरों और तीर्थ स्थलों के लिए ही जाना जाता है। नासिक के अंजनेरी हिल्स को महाबली हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। अंजनेरी हिल्स के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ी ट्रेकिंग करनी होगी। साथ ही यहाँ पर एक झील भी बनी हुई है। कहा जाता है ये झील हनुमान जी के पैर रखने के कारण बने थे। गोदावरी के किनारे पंचवटी नासिक की एक बेहद खूबसूरत जगह है और साथ ही ये हिंदुओं के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र भी है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का ज्यादातर समय बिताया था। इस जगह का नाम यहाँ मौजूद बरगद के 5 पेड़ों के कारण पड़ा है। इसके अलावा इसी स्थान पे एक सीता गुफा भी बनी हुई है जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। रामकुंड भी नासिक में बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम ने इस कुंड में स्नान किया था और अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन भी उन्होंने इसी स्थान पे किया था। मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं और सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना भी पूर्ण होती है। आज बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए नासिक आते हैं। नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है जो दिखने में काफी आकर्षक लगता है। ये ज्योतिर्लिंग इसलिए खास है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जबकि अन्य सभी जगह सिर्फ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है। महाकुंभ मेले का आयोजन भी इसी मंदिर के इर्द गिर्द आयोजित होता है। साथ ही पंडाविलनी की गुफाएं भी नासिक में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 1500 से 2000 साल पहले कराया गया था। माना जाता है कि यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के साधु आकर तपस्या किया करते थे। इस स्थान पर कुल 24 गुफाएं मौजूद हैं जो वास्तुकला का बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। हरिहर किला नासिक शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यादव राजवंश ने 9वीं और 14वीं शताब्दी के बीच इस किले का निर्माण किया था और गोंडा घाट से गुजरने वाले व्यापार मार्गों को रोकने में महाराष्ट्र के इस किले का काफी महत्व रहा है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और कुछ तूफानी करना चाहते हैं तो एक बार इस किले की सैर जरूर करें। ये किला पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मौत का खेल खेलना होगा। सीढ़ियों पे चढ़ के इस महल तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन ये कोई साधारण सीढ़ियाँ नहीं है। कई जगह सीढ़ियाँ 90 डिग्री के एंगल पे हैं। किले तक जाना और वहाँ से वापस आना मौत को छूकर वापस आने के बराबर है। इसके अलावा अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो आप खोडाला भी जा सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अवश्य ही मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर पुराने सिक्के देखने का शौक है तो नासिक के कॉइन म्यूजियम में आप जा सकते हैं जहाँ आपको अलग अलग दौर के सिक्के देखने को मिलेंगे। साथ ही उनके बारे में जानकारी भी विस्तार से लिखी हुई है। पूरे नासिक में करीब 30 छोटे बड़े डैम्स मौजूद हैं और ज्यादातर डैम्स के आसपास के एरिया को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नासिक में ही मांगी टुंगी की पहाड़ियों पे भगवान आदिनाथ की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थित है जो दुनिया में सबसे ऊंची जैन प्रतिमा है। इन सब जगहों के अलावा आप मुक्तिधाम टेम्पल, कालाराम टेम्पल, सप्तश्रृंगी टेम्पल, तपोवन और श्री धर्मचक्र प्रभाव तीर्थ जैसी जगहों पे भी जा सकते हैं। जब आप इस शहर की यात्रा करें तो यहाँ खरीदारी जरूर करें। नासिक अपने चांदी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। आप बाजारों में घूम सकते हैं और विभिन्न दुकानों का पता लगा सकते हैं जो दस्तकारी चांदी के सामान बेचते हैं। इन दुकानों में आपको पूजा की आवश्यक वस्तुएं, छोटे देवी देवता, बर्तन, आभूषण आदि तरह तरह के सामान मिल जाएंगे। नासिक जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है, लेकिन अगर आपको बारिश पसंद है तो जुलाई के महीने में भी नासिक जा सकते हैं। बरसात के मौसम में नासिक की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। नासिक तक पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नासिक एयरपोर्ट शहर का प्रमुख हवाई अड्डा है। देश के बड़े शहरों से आपको नासिक तक की सीधी उड़ान मिल जाएगी। नासिक रोड रेलवे स्टेशन नासिक का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। नासिक में घूमने के लिए 3 से 4 दिन का समय पर्याप्त है और 6 से 8 हजार रुपए में आप आसानी से नासिक शहर की सैर कर सकते हैं। दोस्तों, ये था भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक नासिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई नासिक से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में आपको नासिक की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्या आप कभी गए हो नासिक? गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।